हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 8 उसका एक्सरसाइज पोर्शन कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हेरेडिटी, क्लास 10th। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास में, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टोल पी प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स। ठीक है, तो टोल पी प्लांट्स की हम ब्रीडिंग करा रहे हैं जिसका वॉयलेट कलर है, विद शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो मैं अगर इनको नेम दूँ कैपिटल टी, यहाँ पर एक है वॉयलेट कलर को जो फ्लावर्स उनको नाम दिया गया है डब्लू, कैपिटल डब्लू। ओके, तो हम इसका जो ब्रीडिंग करा रहे हैं किसके साथ में करा रहे हैं, स्मॉल टी, और जो वाइट फ्लावर उनका नेम दिया है हमने स्मॉल डब्लू। ठीक है, तो द प्रोगेनी ओल बोर वॉयलेट फ्लावर। तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनी है उनके सबका कलर कैसा है, वॉयलेट फ्लावर है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी इसमें, तो कैपिटल डब्लू। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। तो उनमें से क्या थे, आधे क्या थे, शॉर्ट थे। देखो कैपिटल टी तो छोटे थे, तो एक तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला आंसर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टोल पेरेंट कैन बी डेप्लीकेटेड एज। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इस ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो इसने बोला है कि वॉयलेट कलर है तो कैपिटल डब्लू सारे के सारे, पर उनमें से हाफ कैसे हैं, स्मॉल है, मतलब शॉर्ट प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, तो कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आई आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आईज। तो एक स्टडी मिली है कि जिसमें जो जिन बच्चों के जो हल्का रंग होता है आंखों का, कॉर्निया का, उनके पेरेंट्स का भी मोस्टली क्या होता है, लाइट कलर आइज होती है। ये हम मान सकते हैं, ऐसा मोस्टली कहते हैं कि भी डोमिनेंट नेचर के कैरेक्टर अच्छे से शो होते हैं। ऑन द बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर आई ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट नेचर के कलर अच्छे से शो हो सकते हैं, पर ये कंफर्म नहीं है कि डोमिनेंट ही होगा या रिसेसिव ही होगा, क्योंकि हमको ना यहाँ पर बता नहीं रखा है कि इनके दादाजी के कलर का जो आइज़ है या दादा दादी नाना नानी कलर का आइज़ है वो कैसा है। तो हमको ऑलमोस्ट 3 जनरेशन का हमको क्या चाहिए, एनालिसिस चाहिए आइज़ की, आइज़ कलर की क्या चाहिए हमको, उसकी ट्रेड्स चाहिए। ठीक है, 3 जनरेशन का, तो हम 2 जनरेशन के बेसिस पे हम इसको नहीं बता सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 3 जनरेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड इफ़ एन एट्रीब्यूट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इनमें से कौन सा ट्रेड डोमिनेंट होगा कि और रिसेसिव होगा। 3 जनरेशन चाहिए हमको, 2 ही जनरेशन दे रखी है। हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इफ़ द गिवन ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। कोई हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम प्रोजेक्ट बना करके हमको बताना है कि जैसे कोट डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स, मतलब कि कुत्तों का जो रंग है या डॉग्स का जो रंग है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होगा आगे चल करके। तो एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमको इसको समझाना है। तो समझिएगा आप एक बार, जैसे मान लो हमने जो ब्लैक कलर है, ठीक है, कैपिटल बी, ठीक है, ब्लैक कलर, उसके होमोजाइगोस जिनमें दोनों एलीलीज कैसे हैं, सेम है, उनका हमने मैट करवाया ब्राउन होमोजाइगोस फीमेल डॉग से, जो इसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल बी से। ठीक है, इफ़ द प्रोगेनी हैज़ ऑल ब्लैक डॉग्स, तो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन बनकर के आई वो सारी सारी अगर ब्लैक है, तो फिर डोमिनेंट कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो हम ब्लैक को डोमिनेंट मानते हुए इसका बना रहे हैं, देखिएगा आप एक बार। ठीक है, तो ब्लैक डॉग है ये मेल, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप फीमेल भी कंसिडर कर सकते हैं। ब्राउन डॉग है वो कैसा है, फीमेल। तो कैपिटल बी, तो ये इसके गैमेट्स निकल करके आ गए। ठीक है, स्मॉल बी। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम इनका जो जनरेशन बनाते हैं, F2 जनरेशन बनाते हैं, तो देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इससे कैपिटल बी स्मॉल बी सेम। तो यहाँ पर अगर कैपिटल बी डोमिनेंट है तो सारे सारे डॉग्स कैसे आएंगे, ब्लैक कोट के आएंगे। कैसे आएंगे, ब्लैक कोट के। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इनका ही नेक्स्ट प्रोगेनी निकालेंगे या नेक्स्ट जनरेशन निकालेंगे। तो अब इनके गैमेट्स बना करके हमने सॉल्व किया, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब इससे क्या निकल करके आया, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो देखो जिसमें कैपिटल है वो सारे के सारे तो क्या बनेंगे, ब्लैक बनेंगे, और जो ये वाला है वो कैसा बनेगा, ब्राउन बनेगा। देखो तो अब इसमें ब्लैक और ब्राउन का जो रेशो आएगा वो कैसा आएगा, 3:1।
तो हमने ये एक तरीके से चार्ट बना लिया कि अगर हम ब्लैक को डोमिनेंट मानते हैं तो किस तरीके से हमारे पास में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कैसे ब्लैक डोमिनेंस शो करता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन प्रोगेनी, कि जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है वो कैसे जाता है। ठीक है, आप सुनिएगा एक बार। तो आपने क्लास 9th में एक मियोसिस करके या मायोसिस करके एक प्रोसेस पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि जो डॉटर सेल है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जस्ट पेरेंट सेल के क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है, हाफ हो जाते हैं, और उससे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज पेरेंट इन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे जो इंसान ह्यूमंस होते हैं उनमें कितनी होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, gametes in the sexually reproducing organism are formed by the process of meiosis, during which half of genetic material goes into each gamete। ठीक है, तो 46 क्या होते हैं, एक में होते हैं। तो अगर मैं फादर और मदर की बात करूँ यहाँ पर, तो फादर में भी 46, मदर में भी 46, पर जैसे मियोसिस प्रोसेस होगा तो फादर में 23 उसके गैमेट्स में, उधर भी क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। व्हेन द गैमेट्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट फ्यूज विद ईच अदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा, तो देखो 23 फादर से आ गए, 23 मदर से आ गए, तो टोटल जो बच्चा बनेगा, जो प्रोगेनी बनेगा, वो कितना हो जाएगा, 46 वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से मेल और फीमेल, ठीक है, जो माता और पिता है, दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में जाते हैं, जो बच्चे में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पापा की ज़्यादा आएंगे या मम्मी की ज़्यादा आएंगे, ऐसा नहीं, दोनों के ही क्या जाते हैं, फिक्स जाते हैं। ठीक है, तो द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट इज रिस्टोर, तो 46 आ गए यहाँ पर, नॉर्मल बन गया। ठीक है, हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द फीमेल एंड हाफ ऑफ द मेल। तो अगर इसको हम ढंग से समझे तो आप थोड़ा सा देखिएगा, मेल में 46, तो हम बोले तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल में भी 46, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ही यहाँ पे मायोसिस होगा तो क्या होगा कि 22 बन जाएगा, और इनमें से कोई एक मिलकर के फिर बेबी बनाएगा। वैसे इसमें 22 आ गया, और इनमें से कोई एक मिलकर के क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा। ठीक है, अगर XX आ रहा है तो गर्ल बनेगी, और अगर XY आ रहा है तो क्या बनेगा, बॉय बनेगा। ठीक है, ये 23 वालों को जो कि बॉडी से रिलेटेड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जो ये XY और यहाँ पर जो मैंने XX बताया, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को। इनसे ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि बेबी गर्ल होगी या कि बेबी बॉय होगा। ओके, ये हमारा हेरिडिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।